ये माना जाता है और ये कहा जाता है अक्सर कि दुनिया में एक तरह के दिखने वाले 7 हमशक्ल लोग होते हैं। वो हो सकता है दिखने में थोड़े से 19-20 के फ़र्क पर हो, पर कहते हैं कि हर इंसान का उसके जैसे दिखने वाले 6 और शख्स होते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कोई एक शख्स जो किसी और की तरह दिखता था और उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसी अपने हमशक्ल का, या यूँ कह लो जी कि काफ़ी हद तक उसके जैसे दिखने वाले इंसान का उपयोग किया। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी 2 लड़कियों की है। पहली लड़की जिसने दुनिया की नज़रों में अपना ही कत्ल करना था। दुनिया की नज़रों में उसने खुद का ही मर्डर कर डाला। वो जिंदा रही, लेकिन दुनिया की नज़रों में वो मर चुकी थी। अब वो दुनिया में आज़ाद थी और गुमनाम ज़िंदगी जी रही थी। और दूसरी लड़की जिसका कसूर बस इतना था कि वो उसकी हमशक्ल थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। ये मर्डर एक पहेली बन चुका था, लेकिन जब इस पहेली से पर्दा उठा तो मरने वाली जिंदा हो चुकी थी और एक लड़की की बेवजह ही मौत हो चुकी थी। उसकी कद काठी वैसी ही थी जैसी कातिल के थे। अब जब उसकी लाश मिली तो चेहरे और सीने पर खंजर के निशान थे। उसे 50 से ज़्यादा बार चाकू से मारा गया था। ऐसा लगता था जैसे उसकी हत्या किसी पुरानी रंजिश में बदला लेने के लिए की गई हो। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री पर से जब पर्दा उठा तो मामला कुछ और ही निकला। ये मर्डर मिस्ट्री जर्मनी की है। जर्मनी के म्यूनिच शहर में 16 अगस्त 2022 को एक मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश मिली। वो लड़की 23 साल की थी। उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। पूरे शरीर पर चाकुओं के निशान थे। इसकी जानकारी मिलते ही जर्मनी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और कार की तलाश ली। कार की नंबर प्लेट से गाड़ी के मालिक का पता लगाया गया। ये कार 23 वर्षीय शहरबान के नाम की लड़की की थी। पुलिस जब उसके पते पर पहुंची तो घर वालों ने बताया कि शहरबान 15 अगस्त 2022 से ही घर नहीं लौटी है और वो किसी से मिलने गई थी। उसे देखकर शुरुआत में यही लगा कि शहरबान की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। परिवार वाले पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को देखकर के बोले कि ये उनकी बेटी शहरबान ही है। लड़की का चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कद काठी को देख करके घर वालों ने अंदाज़ा लगाया कि ये उनकी बेटी की ही शव है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पहचान की पुष्टि के लिए पुलिस ने तय किया कि ये लाश का डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। शहरबान के घर वालों ने तो ये मान लिया था कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। तो दूसरी तरफ केस में उस वक्त नया मोड़ आया जब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ये लाश शहरबान की नहीं है। पुलिस अब सोच में पड़ गई कि आखिर ये लाश किसकी है, और अगर ये शहरबान नहीं है तो आखिर शहरबान कहाँ गई। पुलिस ने अब इन सवालों के जवाब तलाशने शुरू करे। उन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशन में उन लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स के बारे में पता लगाया जो हाल ही में गुमशुदा हुई थी। वहीं पुलिस की एक टीम शहरबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी खंगाल रही थी। सोशल मीडिया से पुलिस वालों को काफ़ी चौंकाने वाले राज पता चले। पुलिस को पता चला कि शहरबान का एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो लगातार संपर्क में थी। जब बारीकी से शहरबान की फ्रेंड लिस्ट को देखा गया तो उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की की आईडी पुलिस को दिखी। आईडी को देखा तो पता चला कि इस लड़की का नाम खदीजा ओ है, जो कि पेशे से ब्यूटी ब्लॉगर है और ये वह शहरबान के घर से 100 किलोमीटर दूर रहती है। पुलिस ने खदीजा के बारे में पता लगाना शुरू किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि खदीजा पिछले 2 दिन से गायब है। उसके परिवार वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। पुलिस को अब किसी बड़ी साजिश का अंदेशा होने लगा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले लाश का डीएनए टेस्ट खदीजा के परिवार से मैच करवाया। रिपोर्ट आते ही ये साफ हो गया था कि ये लाश खदीजा की ही है। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि अगर ये लाश खदीजा की है तो आखिर शहरबान कहाँ है जिसकी गाड़ी में खदीजा की लाश मिली थी। पुलिस ने शहरबान की तलाश शुरू की। पुलिस के हत्या पहले उसका बॉयफ्रेंड शेकिर लगा। फिर उसके ज़रिए पुलिस ने फरवरी 2023 में शहरबान का भी पता लगा लिया और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने शहरबान से सख्ती से पूछताछ की तो बेहद हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। शहरबान ने बताया कि उसी ने ही खदीजा की हत्या की है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि उसने अपने घर वालों से परेशान होकर के ये सब कुछ किया। दरअसल बात ये थी कि शहरबान के घर वालों को उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अक्सर उस पर रोक टोक लगाते थे उससे मिलने के लिए, लेकिन
वो शेखर से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए शेरबान ने शेखर के साथ गुमनाम ज़िंदगी जीने का प्लान बनाया। लेकिन अगर वो ज़िंदा रहते हुए ऐसा करती तो शायद उसके घर वाले उसे शेखर से दूर नहीं रहने देते। इसलिए उसने और शेखर ने मिल के एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो दुनिया की नज़र में मर जाए, फिर शेरबान के घर वाले उन्हें अलग नहीं करेंगे। उसने बताया कि उसके बाद शेखर और उसने प्लान बनाया कि उसकी शक्ल से मिलती जुलती किसी लड़की को ढूंढकर उसे मार डालेंगे और उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। इससे सभी को लगेगा कि शेरबान मर गई है। फिर उसने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और उसने अपने कद काठी वाली लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। इस दौरान उसे सोशल मीडिया पर खदीजा नाम की लड़की मिली। उसकी कद काठी से लेकर के शक्ल भी काफ़ी हद तक शेरबान से मिलती थी। शेरबान ने पहले से दोस्ती करी, फिर एक दिन उसे मिलने के लिए बुलाया। खदीजा ब्यूटी ब्लॉगर थी। ब्यूटिशियन होने के नाते वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बेचती थी। इंस्टाग्राम पे दोस्ती के दौरान उसने ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने के बहाने खदीजा को एक जगह पर बुलाया। खदीजा उससे मिलने आ गई। इधर शेरबान पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड शकीर के साथ मिलकर के खदीजा की हत्या की साजिश कर चुकी थी। खदीजा को ये दोनों अपनी कार में बिठा करके हेल्ब्रोन इलाके के जंगल के पास ले गए, फिर गला घोंटकर उसे मार डाला। बाद में चाकू से उसका पूरा चेहरा बिगाड़ दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। मर्डर के बाद शेरबान ने जो उस दिन वो कपड़े खुद पहने थे उसे खदीजा को पहना दिए। इसके बाद दूसरे कपड़े पहनकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार छोड़कर भाग निकली। अब आगे कई महीने तक दोनों गुमनाम की ज़िंदगी बिताने की तैयारी में थे। अब दोनों जेल में वही गुमनाम ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन एक बदनामी और एक मर्डर के दाग के साथ। शेरबान के इस बयान के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में दोनों को पेश करके जेल भेज दिया गया। फिलहाल दोनों पर मर्डर और कई अन्य चार्जेस लगे हुए हैं और कोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है।